हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके झारखंड की जनजाति के बारे में। ठीक है, तो झारखंड की 32 जनजातियाँ और इस टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो डियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कितना प्रतिशत है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26.2%, 26.2% जो है ना, ये आपका झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत जो है ये अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, ये 2011 का जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। पहला तो ये कि राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। दूसरा, ये राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण सामान्य रूप से है। तो बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, सामान्य रूप से है तो ये बिल्कुल सही नहीं है डियर, कि सभी जिले में एक जैसा आपका जो है जनजातियों का वितरण, मतलब क्या हुआ कि जितना रांची में है उतना ही आपका दूसरा जिला धनबाद में है, उतना ही आपका हजारीबाग में है। तो एक जैसा जो है आपका जनजाति जो है नहीं है, मतलब कि संख्या में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, कि सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट है और हम लोगों को क्या बोला है, गलत स्टेटमेंट निकालने बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया है कि जमाव जो है मुख्य क्षेत्र में है, यानी मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती इलाके में जो है ज़्यादा है। जब इस तरीके से बता रहा है तो जनजातियों का वितरण जो है समान रूप से कैसे हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज़्यादा जनजातियों का जमाव जो है ये मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में जो है ये ज़्यादा है। जब यहाँ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये आपका वितरण जो है समान रूप से नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है यानी संवैधानिक जनसंख्या जो है किस जिले में है अनुसूचित जनजाति का, खूंटी में है, रांची में है, पूर्वी सिंहभूम में है, गुमला में है। तो याद रखिएगा डियर कि आपका संवैधानिक जनसंख्या जो है ये आपका रांची जिला में है। किस में है, रांची जिला में है। ठीक है, देखिए तो आपको ना एटलीस्ट चार को याद रखना पड़ेगा, और वो भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा आपका रांची में है, फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम में है, फिर आपका गुमला में है, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम में है। याद रहेगा ना। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति जो है ना उसका संवैधानिक जनसंख्या रांची में है, फिर उसके बाद कहाँ है, तो फिर उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, फिर उसके बाद कहाँ है, तो फिर उसके बाद आपका गुमला में है, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, फिर आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, पलामू। तो देखिए आपकी सबसे कम जनसंख्या जो है किस जिले में पाई जाती है, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, पलामू। तो डियर, सबसे कम जनसंख्या जो है ना ये आपका कोडरमा जिला में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब कि एटलीस्ट हम लोग को 4 जिला देखना है। तो सबसे कम तो कोडरमा हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट जो है आपका चतरा, मतलब कोडरमा से थोड़ा सा ज़्यादा चतरा में पाया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है आपका, देवघर है। कौन सा है, देवघर है। फिर चतरा, फिर देवघर, और फिर आपका क्या है, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग है। ये यहाँ पे बोल रहा है सबसे कम जनसंख्या। तो हम लोग ये कैसे चल रहे हैं, तो ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। यानी सबसे कम कोडरमा में है, फिर दूसरा चतरा में है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा आपका देवघर में है, फिर उसके बाद ज़्यादा जो है हजारीबाग में है। तो ये 4 जिला को याद रखिएगा। ये है आपका घटते क्रम में है, और इससे आगे जो हम लोग पढ़े थे वो आपका बढ़ते क्रम में था, जो कि सबसे ज़्यादा आपका जो है रांची में था, फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम में था, फिर आपका गुमला में था, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम में था। क्लियर है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है? तो देखिए 32 जनजाति को अनुसूचित जनजाति जो है घोषित नहीं किया है, किस अधिनियम के अनुसार है ये? तो 1950 अधिनियम, 1956 अधिनियम, या कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अधिनियम 1973। ठीक है, तो याद रखिएगा इस अधिनियम के तहत जो है ना आपका बिहार झारखंड की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति जो है घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है? हिलखड़िया, मालपहाड़िया, बिरहोर और महली। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि झारखंड में जो 32 जनजाति है उसमें से 8 जनजाति जो है ना उसको आपका आदिम जनजाति जो है घोषित किया गया है, और उसमें से 8 जनजाति में से ये जो है कौन उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि हिलखड़िया है, मालपहाड़िया है, बिरहोर है, महली है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महली हो जाएगा। ये जो है ना आपका आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई आदिम जनजाति में कौन कौन सा जनजाति आती है? तो जैसे कि सबसे पहले असुर है, फिर आपका पढ़िया है, ठीक है, और फिर आपका क्या है, देखिए ये जो हिल खड़िया है ना, हिल खड़िया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग सबर नाम से जानते हैं, सबर। ठीक है, सबर जनजाति। फिर इसके बाद आपका बिरहोर है, फिर आपका बिरजिया है, फिर आपका कोरवा है, और माल पहाड़िया है, सोरे पहाड़िया है। ठीक है, याद रखिएगा कोरवा और माल पहाड़िया और आपका शौर्य पहाड़िया। तो या वर्ड से याद रखिएगा, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया से आपका कितना आ गया? तो पढ़िया हो गया, हील खड़िया हो गया, बिरजिया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, शौर्य पहाड़िया हो गया। ठीक है, तो जितना भी पढ़िया वर्ड है ये तो आ गया 5, फिर एक असुर आ गया, फिर आपका बिरहोर आ गया, और कोरवा आ गया, और बिरजिया। ठीक है, याद रखिएगा बिरजिया। तो पूरे ये 8 आदिम जनजाति है। तो हम फिर से इस पर एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, असुर, पहला है असुर, ठीक है, दूसरा है आपका पढ़िया, तीसरा है आपका हीर खड़िया जिसको हम लोग सबर भी कहते हैं, इस जनजाति को सबर जनजाति भी कहते हैं। चौथा हो गया आपका बिरहोर, पांचवा हो गया बिरजिया, छठा हो गया कोरवा, ठीक है, छठा हो गया कोरवा, 17 हो गया माल पहाड़िया, और 8वां में हो गया आपका शौर्य पहाड़िया। तो इसको याद रखिएगा डियर, क्योंकि ना एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। ठीक है, याद ठीक से नहीं रहेगा, क्योंकि हमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन या गैर जनजाति लोग मानने वाली जनजातियाँ हैं? किसान, महली, चीक बराइक और इनमें सभी। तो देखिए झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग मानने वाली जनजातियाँ हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसान, महली, चीक बराइक, ये सभी जो है अपने आप को सदान मानती है। इसके अलावा और भी कोई कोई जनजाति है, तो हम लोग चलिए शुरू से देखते हैं। आपका जैसे कि बिरजिया हो गया, ठीक है, फिर आपका गोड़ाइत हो गया, ठीक है, फिर करमाली हो गया, फिर एक लोहड़ा आता है, लोहड़ा हो गया, और किसान तो है, किसान, महली और चिकबराइक हो गया, ठीक है, फिर बिरजिया हो गया, गोड़ाइत हो गया, और करमाली हो गया, और लोहड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है ना ये अपने आप को सदान मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजातियाँ नहीं है? बेदिया, बिंजिया, चेरो, करमाली। तो देखिए इसमें क्या है, उच्च हिंदू यानी राजपूत जो है अपने आप को नहीं मानता है। तो ये जो करमाली जनजाति है ना ये अपने आप को जो है राजपूत यानी उच्च हिंदू नहीं मानता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैसे कि आपका बेदिया है, बिंजिया है, चेरो है, ये तीनों जो है ना अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं यानी राजपूत मानते हैं। इसके अलावा बथुड़ी याद रखिएगा, बथुड़ी जो है ये भी अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक है, और खेरवार जो जनजाति है ना ये भी अपने आप को जो है उच्च हिंदू मानते हैं यानी राजपूत मानते हैं। तो ये 5 जनजाति ऐसे हैं जो कि अपने आप को उच्च
हिंदू जो है ये लोग मानते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस में है। अभी इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे ना वो आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में बोल रहे थे। अभी ये क्या बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति के बारे में बोल रहे हैं। तो प्लीज़ अनुसूचित जनजाति और जाति में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो लोहरदगा, चतरा, पलामू और पाकोड़, आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो आंसर हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा, ठीक है। यानी संवैधानिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का जो है पलामू में है। अब अगर हम लोग देखें 4 जिला को लेकर तो सबसे पहला तो पलामू है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका चतरा हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है। चतरा और गिरिडीह, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पलामू में है। फिर उसके बाद जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, धनबाद में है। फिर उसके बाद जो है ये आपका चतरा में है। फिर उसके बाद जो है ये वो आपका गिरिडीह में है। क्लियर है ना, ये अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है। अब देखिए हम लोग अनुसूचित जाति का न्यूनतम जनसंख्या देख रहे हैं, तो कोडरमा, चतरा, खूंटी, लोहरदगा। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर डी लोहरदगा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, लोहरदगा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में है। अब देखिए इससे पहले हम लोग जो देखे थे ये आपका अनुसूचित जनजाति का संख्या देखे थे, ठीक है। लेकिन अब जो बोल रहा है ना ये आपका प्रतिशत के दृष्टिकोण से बोल रहा है। अगर हम लोग प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो फिर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खूंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खूंटी जिला हो जाएगा, ठीक है। तो खूंटी जिला जो है ये आपका अगर हम लोग प्रतिशत के अनुसार देखें तो आपका 73.25% जो है ना ये आपका अनुसूचित जनजाति है। अगर हम बोले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपका क्या कहते हैं अनुसूचित जनजाति का किस जिले में है, तो वो आपका रांची जिले में है। अब ये दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि से तो मान लीजिए अगर खूंटी जिला में बहुत कम आदमी है, ठीक है। मान लीजिए 100 आदमी है, 100 आदमी से अगर 70% जो है ना ये आपका जो है अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। क्या है, अनुसूचित जनजाति है। अगर 100 आदमी है तो इसमें से 70% जो है ये आपका 73%, सॉरी 73.25 एग्जैक्टली है। तो हम एज ए एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि अगर 100 है तो 73.2% जो है ना इतना प्रतिशत आदमी जो है ये आपका खूंटी जिला में अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। ये पहला बोल रहा। अगर हम लोग बोले कि सबसे ज़्यादा यानी 24 जिला में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है किस जिला में है, तो ये रांची जिला में है। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और प्लीज़ और एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि किसी एक जिला में कितनी जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है वो आपका सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है किस जिला में है। और दूसरा बोलता है ना कि किस जिला में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में है। अगर देखिए अब यहाँ पे न्यूनतम बोल रहा है यानी सबसे कम बोल रहा है, तो सबसे कम चतरा, पाकोड़, कोडरमा, लोहरदगा, पाकोड़। आंसर क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा जिला में है ना सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 100 जनसंख्या है तो 0.96% यानी सिर्फ 1% भी नहीं हो रहा है, 1% भी नहीं हो रहा है। इतनी प्रतिशत जो है ये आपका अनुसूचित जनजाति जो है कोडरमा में है। यानी सबसे कम जो है आपका प्रतिशत की दृष्टि से ये अनुसूचित जनजाति किस में है, तो कोडरमा जिला में है। अब ये समझ में आ गया ना। इसलिए तो हम लोग बोले थे जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था ना कि राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण जो है समान रूप से है, तो भाई ये समान रूप से नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग जिला में अलग अलग तरीके से जो है अनुसूचित जनजाति है। किसी में बहुत ही ज़्यादा जनजाति है किसी जिले में, और किसी जिले में बहुत ही कम अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति बोल रहा है, ठीक है ना। तो फिर से देखिएगा, एग्जाम में ज़रूर अच्छे से देखिएगा जनजाति और जाति को। अब यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से बोला है, तो चतरा, पाकुड़, खूंटी, कोडरमा। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चतरा। चतरा में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से, सावधानिक जो है प्रतिशत की दृष्टि में सबसे ज़्यादा जो है किस जिला में है, तो चतरा जिला में है। 32.65% जो है ये आपका चतरा जिला में जो है जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति है। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा चतरा। तो इसमें केवल ना प्रतिशत की दृष्टि में बस ये याद रखिएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और किसमें सबसे कम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो कोडरमा, पाकुड़, लोहरदगा, पलामू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को जो है रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। एक तरफ अनुसूचित जनजाति देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, एक तरफ अनुसूचित जनजाति, मान लीजिए ये अनुसूचित जनजाति का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अनुसूचित जनजाति में संवैधानिक कहाँ है, तो भाई संवैधानिक जो है ये आपका खूंटी में है, ठीक है। और अगर हम लोग बोले अनुसूचित जाति का प्रतिशत की दृष्टि से जो है संवैधानिक कहाँ है, तो संवैधानिक जो है ये आपका चतरा में है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बोले कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जन प्रतिशत की दृष्टि से किस जिले में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोडरमा। देखिए क से खुट्टी हो जाएगा और किस से कोडरमा हो जाएगा। क्लियर है ना, खुट्टी और कोडरमा। और यहाँ पे चतरा है आपका। और अगर न्यूनतम हम लोग बात करें या प्रतिशत की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा, पाकुड़, ठीक है। तो याद रखिएगा चतरा और पाकुड़। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको याद होने में जो है ईजी रहेगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। नेक्स्ट है प्राजतीय समूह की दृष्टि से झारखंड के अधिकतर जनजातियाँ किस समूह की है, प्रोटोस्टोलॉइड, प्री द्रविडियन और द्रविडियन, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजाति जो है ये किस जनजाति में किस समूह में आता है, तो डियर ये आपका प्रोटोएस्ट्रोलॉइड से आता है। किस से आता है, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड से आता है। देखिए केवल दो जनजाति जो है ना, मुंडा और करमाली, ये आपका प्री द्रविडियन से आता है। प्री द्रविडियन में कौन कौन सा आता है, तो ये आपका जो मुंडा जनजाति है और आपका करमाली जो है ना, ये आपका प्री द्रविडियन से आता है। बाकी अधिकतर जो जनजातियाँ जो है ना, ये आपका प्रोटोएस्ट्रोलॉइड से आता है, ठीक है, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन सा है। तो देखिए विरहोर है, सब्बर है, पहाड़िया है, इनमें सभी है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जितनी भी जनजाति है ना, विरहोर, सब्बर, पहाड़िया, ये सब जो है ना, ये आपका वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा और जनजाति जैसे कि आपका बिरजिया हो गया, ठीक है, बिरजिया हो गया, फिर आपका कोरवा हो गया, ठीक है, बिरजिया, कोरवा। तो ये 5 जनजाति, ठीक है, विरहोर, सब्बर, पहाड़िया और बिरजिया और कोरवा, ये 5 जनजाति जो है ना, ये आपको वन एवं शिकार पर जो है आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है। महली है, मलेर है, लोहार है, असुर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डियर खेरवाड़ हो जाएगा, ठीक है। पशुपालन एवं चराई पे जो आश्रित जनजाति है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका खेरवाड़ हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे केवल खेरवाड़ जनजाति जो ऐसी है जो कि पशुपालन एवं चराई पर जो है आश्रित जनजाति है, केवल खेरवाड़। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है, महली, मलेर, लोहार, असुर। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मलेर, ठीक है। आंसर जो है आंसर
बी हो जाएगा मलेर। अब इसमें कौन कौन सा आता है जो कि झूम कृषि पर आधारित जनजाति है, जैसे कि मलेर हो गया, संथाल हो गया, सबर हो गया, कोरवा हो गया, पहाड़िया हो गया, बिरजिया हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, मलेर, संथाल, संथाल, सबर, कोरवा, पहाड़िया और बिरजिया। ठीक है, ये जितनी जनजाति है ना, ये आपका जो है झूम कृषि पर आश्रित जनजाति है। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजाति में निम्न में से कौन अस्थायी कृषक नहीं है? तो देखिए, कौन से अस्थायी कृषक नहीं है? मुंडा, संथाल, उरांव, बिरजिया। तो डियर, अस्थायी कृषक जो है ना, वो आपका बिरजिया जो है ना, ये अस्थायी कृषक में नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा मुंडा हो गया, संथाल हो गया, उरांव और हो जनजाति जो है ना, ये अस्थायी कृषक आता है। ठीक है, तो जैसे मुंडा, संथाल, उरांव और हो जनजाति, जो कि आपका झारखंड का 4 जो है संवैधानिक जनजाति में आता है। तो ये 4 जनजाति है ना, ये अस्थायी कृषक होता है। बाकी जो बिरजिया जो है और ये जो है इसके अलावा जो भी जनजाति देखने को मिले, वो आपका अस्थायी जनजाति कृषक जो है, अस्थायी कृषक वो नहीं है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, केवल ये जो 4 जनजाति जो है ना, ये आपका अस्थायी कृषक है, बाकी जो है वो आपका अस्थायी कृषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? लोहड़ा, करमाली, चिकबड़ाइक और सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, लोहड़ा, करमाली, चिकबड़ाइक और महली, असुर, ये जो जितनी भी जनजाति है, महली, असुर, ये जनजातियाँ जो है ये सामान्य दस्तकार है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर हम आज का क्लास इतना ही रखते हैं। यहाँ पे भले ही हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इससे आगे इससे जो है हम लोग बहुत सारे चीज़ को डिस्कस किए हैं। और हमारा यही कहना है कि हम लोग जो है थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करते रहेंगे, मतलब कि एक चीज़ पे थोड़ा सा ऐसा करेंगे ताकि हम लोगों का उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाए। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।